हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ, स्टार्ट करने जा रहा हूँ। करिए सर। हाँ, आज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पर डिस्कस होगी और इसमें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और इसका जो है यूज क्या होती है और इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स आज इसी पर डिस्कस करना है। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई एक्सपेरिमेंट जब होती है तो उस एक्सपेरिमेंट में एक दो ही तरह के रिजल्ट होते हैं, पहला सक्सेस और फेल्योर। जिस तरह से आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में देखे थे तो उसी तरह से इसमें भी दो सक्सेस होते हैं, एक दो रिजल्ट होते हैं, एक सक्सेस और एक फेल्योर होता है। लेकिन इसमें डिफरेंस यह है कि यह जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स जो होते हैं वास्ट होते हैं, वेरी वेरी बिग होता है। और ये जो सक्सेस की जो यानी कि रिक्वायर्ड सक्सेस की जो नंबर होती है स्मॉल होती है। तो जब कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट हो जिसमें कि नंबर ऑफ ट्रायल मैक्सिमम हो और ये जो सक्सेस है उसकी नंबर जो है स्मॉल होती हो, तो ऐसे केस में पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होती है। इस पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला होता है। तो यदि इसको आप यदि इस तरह से यदि आप एक फॉर्मूला का टाइप्स दें तो यहां पर देखिए कोई सक्सेस यानी एक्सपेरिमेंट जब होती है, इफ एनी एक्सपेरिमेंट success P is the success और Q is the failure। तो इस तरह से जब फेल्योर और सक्सेस दो तरह के रिजल्ट इसमें कैन बी पॉसिबल होती है, तो इसके जो नंबर ऑफ ट्रायल होते हैं वो नंबर ऑफ ट्रायल इज इसका जो बड़ा होता है। और दूसरी बात इसमें जो आर होती है यानी कि रिक्वायर्ड सक्सेस जो होती है जिसको कि हमको डिफाइन करनी है, तो इस डिफाइन करने में आप क्या देखते हैं कि यह स्मॉल होनी चाहिए, यानी कि P जो है या इसका जो रिक्वायरमेंट R होती है वह जो है स्मॉल होना चाहिए। तो ऐसे केस में ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेबल होता है। तो इस तरह से जब हम इसका फॉर्मूला डिफाइन करेंगे, यदि इसमें ये x कोई सक्सेस हो तो P ऑफ x दैट इज द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। जब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन डिफाइन की जाती है तो उस केस में e टू द पावर माइनस लेमडा, लेमडा इज द मीन एंड लेमडा टू द पावर माइनस ये लेमडा टू द पावर x एंड बाय फैक्टोरियल x। तो यह जो है where lambda is the mean and x is the n is the number of trial and x is the required success जो होगी वह x से डिनोट होगा। तो इस तरह से हम एक फॉर्मूला पर अप्रोच कर लेते हैं कि जब रिक्वायर्ड सक्सेस की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन डिफाइन करनी होती है तो P ऑफ x इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस लेमडा और इनटू लेमडा टू द पावर x अपन फैक्टोरियल लेमडा x।
यह एक पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन डिफाइन करने का एक फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला पर जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे डिफाइन होगी। अब इस ये जो एक्सपेरिमेंट होता है, इस एक्सपेरिमेंट में जब रिपीटेड यदि यह सक्सेस यदि रिपीटेड हो तो एज ए सेट फॉर्म में यदि इसको कन्वर्ट किया जाए तो उस केस में फ्रीक्वेंसी होती है, दैट इज द थियोरिटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेस। थियोरिटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेस इज द, तो ये फ्रीक्वेंसी कैपिटल एन इंटू पी ऑफ एक्स के इक्वल होते हैं। ये कैपिटल एन जो होता है ये भास्ट नंबर ऑफ ट्रायल होते हैं, भास्ट नंबर ऑफ ट्रायल होते हैं। जब इसमें एन पी ऑफ एक्स का वैल्यू पुट किया जाए तो एन इंटू ये e टू द पावर माइनस लैम्डा लैम्डा टू द पावर x बाय फैक्टोरियल x, तो इस तरह से हम थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कर लेते हैं। तो n जो होता है यदि ये n जो होता है ये जो लॉट ऑफ यानी सेट ऑफ जो रिक्वायर्ड सक्सेस का एक एक लॉट करके हम यदि डिफाइन करना चाहते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी कि उसकी सक्सेस कितनी बार किस सेट में आई है, तो उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज द थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी। और थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी इज कैपिटल एन इंटू पी ऑफ एक्स या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और इस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का जब यहां से फॉर्मूला को पुट कर देता हूं तो यह थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी के लिए एक फॉर्मूला डिफाइन हो जाता है। अब एक क्वेश्चन है जिसमें कि ये क्वेश्चन है इसी आपके पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह किस ये बाइनोमियल केसेस के लिए, यानी कि प्रूव दैट। सर कुछ आदमी ज्वाइन करना चाहता है सर। तो ज्वाइन कर दो। हाँ हाँ हो जाएगा, जी सर। कराओ ना ज्वाइन।